प्रोफेसर रतन लाल, आखिरकार छठ पर्व का अपमान करने की आवश्यकता क्या थी? यह बड़ा मुद्दा बन गया है। गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री इस पर बयान दे रहे हैं। छठी मैया का अपमान किया है राहुल गांधी ने और यह सोचा समझा प्लान है। निश्चित आपने एजेंडा सेट कर दिया है कि अपमान हुआ है। मैं बिहार का रहने वाला हूं और दिल्ली में यमुना के किनारे ही रहता हूं और बिहार में जब बचपन में था यहां पर तो अपने माथे पर टोकरी लेके घाट पर जाते थे। और छठ क्या है मैं बता दूं, लोक आस्था का पर्व है। इसमें कोई कर्मकांड नहीं होता है, कोई पुजारी नहीं होता है, कोई पाखंड नहीं होता है। एक ही पोखर पर सभी जाति के लोग जाते हैं और छठ मनाते हैं। ये तो आपको फैक्चुअल स्थिति बता रहा हूं। और प्रसाद बढ़ता है तो सब लोग एक दूसरे को प्रसाद देते हैं। ईख भी रहता है, उसमें नारियल भी रहता है, ठेकुआ भी रहता है, तमाम ये रहता है। आप ये बताइए कि यमुना पर वो स्विमिंग पूल बना था कि नहीं बना था? तो जहां पे मैं रहता हूं बस अड्डे के पास ही है। जाके यमुना की क्या हालत है एक बार देख लीजिएगा। हम तो रोज उधर से गुजरते हैं। तो अपने लिए स्विमिंग पूल और आम जनता जहरीले पानी में वहां पे उतरे। तो ये क्या मोदी जी वर्ण व्यवस्था लागू कर रहे थे? आए नहीं, वो तो जनता जाति व्यवस्था लागू कर रहे थे। मोदी जी ने हिंदुओं का अपमान किया है। नहीं, पर ये हिंदू केशव प्रसाद मौर्य ने बोला हिंदुओं का अपमान तो राहुल गांधी कर रहे हैं। नहीं, और जेडीयू ने भी बोला है कि ये शर्मनाक बयान है, इससे घिनौना बयान नहीं हो सकता। बिहार में छठ महापर्व मनाया जाता है और छठी मैया का अपमान कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। इस पर सफाई क्या है? छठी मैया का अपमान क्यों किया गया? जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो वहां पुजारी का भी अपमान किए थे। खुद ही मचिया पे बैठे थे, पुजारी को नीचे बैठाए थे। तो हिंदू धर्म का, जिनको आप सनातन कहते हैं, मोदी साहब लगातार हिंदुओं का और इनका अपमान लगातार वो कर रहे हैं। लगातार क्या, उनकी माताजी का जब देहांत हुआ तो उन्होंने हिंदू विधि से कर्मकांड किया था। अब आप कहां पे विषय को ले गए? मनाया था, बाल मुड़वाया था। नरेंद्र मोदी जी की माताजी का एकदम ले जाएंगे क्यों नहीं? हिंदू धर्म सरल तरीके से हिंदू धर्म एक मोनोलिथिक धर्म नहीं है। देखिए अब आप मुंडन करवाया था, देखिए किस स्तर पर आप लोग जा रहे हैं। श्राद्ध किया था। मोदी जी की माताजी का पहले यह वीडियो बनाया, अब आप बतौर प्रवक्ता कह रहे हैं क्या क्या उन्होंने अपनी माताजी को अंतिम मुखाग्नि किया, उनका कर्मकांड पूरा किया था? मतलब हम देखिए क्या स्तर हम लेके जाना चाहते हैं चर्चा का। अजीब हाल है अमित, आप लेके गए अभी धर्म का कर्मकांड का आप लेके गए। आप नरेंद्र मोदी की माताजी के कर्मकांड की बात कर रहे हैं। ये बिहार चुनाव का विषय है क्या? क्यों नहीं? आपके नेता ने छठी मैया पे बयान दिया, आपके नेता ने छठ पूजा को बताया और आप अभी भी बोल रहे हैं। अरे आप मोदी से नफरत करिए जितनी करनी है, मोदी की मां नहीं है इस दुनिया में। कोई समझ नहीं है भाई। जन्म का भी कर्मकांड होता है, मृत्यु का भी कर्मकांड होता है, उसका पालन करना होता है। सर पर आप तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं। आप तो लगता है मोदी साहब के प्रवक्ता बैठे हुए हैं यहाँ पे। अरे प्रवक्ता की आप कोई भी हिंदू ये बता दे कि जन्म से लेकर नामकरण से लेकर जनेऊ संस्कार से लेकर मृत्यु तक, शादी तक कर्मकांड होता है कि नहीं? अजय आलोक क्या मोदी साहब को फॉलो किए हैं? अजय आलोक ड्रामा कर रहे हैं। देखो यमुना जी में नहाया हूं। नरेंद्र मोदी जी अपने लिए स्विमिंग पूल नहाने गए हैं। इनको यमुना और छठ से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ वोट चाहिए। छठ पूजा, ये क्या कहना चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि छठी मैया का अपमान करके गए राहुल गांधी। ओके, डॉक्टर अजय आलोक। देखिए अमित जी, ये जो भी है रतन लाल जी, इनको लगता है ये नॉन रेजिडेंट बिहारी हो गए हैं। अर्घ देने के लिए किसी को नहाने की जरूरत पड़ती है छठ में? ये भी नहीं पता, ये भी भूल गए। अर्घ देने वाला व्यक्ति नहाता है क्या? डुबकी लेता है जो मोदी जी अपने लिए पूल बनवाएंगे? मैं अभी पटना में कहां की बात कर रहे हैं? दिमाग घर से छोड़ के आए यहाँ बहस करने। एक लाइन कहने में कि राहुल गांधी ने गलत की, ये नहीं करना चाहिए। छठ पूजा ड्रामा नहीं होता है, ये बोलने में जबान में दही जमती है आपकी। छठ पूजा में लोग नहाते नहीं हैं के लिए। शाम में घाट पे नहीं जाते, नहाना पड़ता है, डुबकी लगानी कुछ नहीं पता है आपको। बेवकूफों की तरह बात करना है यहाँ पे। ये खुद छठ मैया का अपमान कर रहे हैं यहाँ पे बैठ। क्या बात कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं पता है? आके गंगा के किनारे देख लीजिए, बिना मतलब आपको कुछ नहीं पता है। पता नहीं कि छठ कैसे होता है। आपको मैंने 5-6 मिनट मौका दिया। अभी अजय आलोक की बारी है। अजय आलोक आप बोलिए, 40 सेकंड बोलिए, फिर मैं आता हूं रतनलाल जी आपके पास। छठ वो पर्व होता है जहां 4 दिन तक कोई दुर्दांत क्रिमिनल है जो डेली अगर मर्डर करता हो ना, तो इस 4 दिन छठ के दिन अपने अस्त्रों को हाथ नहीं लगाता है। छठ वो पर्व होता है जब आदमी, जिसको पान खाने वाला आदमी, बीड़ी पीने वाला आदमी, वो पान थूकता नहीं है रोड पे। सफाई, आस्था, उपासना का पर्व है छठ। निर्जला व्रत रखते हैं 36 घंटे के लिए, ये होती है आस्था। निर्जला, और उसी में प्रसाद बनाते हैं।
अपने छोटे बच्चों तक को प्रसाद के नजदीक नहीं आने देते हैं कि छोटे बच्चे से कहीं कोई गलती नहीं हो जाए। इतना तक ख्याल रखते हैं छठ में कि अपने घर के बच्चों को भी नजदीक नहीं आने दिया जाता है जहां प्रसाद सामग्री बनती है, जहां पूजा होता है। और छठ में अर्घ देने के लिए पानी में डुबकी लेने की जरूरत नहीं है। तो यह कहना कि नरेंद्र मोदी जी के लिए पुल बनवाया गया है, यह छठ पूजा का अपमान नहीं है तो क्या है? व्रतियों के लिए पुल पौंड हर जगह बनता है। जो पुल पौंड नहीं जा सकते हैं, 80-80 साल 85-85 साल के महिला पुरुष छठ करते हैं, अपने घर में कर लेते हैं, सिर्फ एक बाल्टी में पानी डाल के, क्योंकि सूर्य को अर्घ देना होता है। डुबकी लगा के जल की पूजा नहीं होती है, सूर्य की पूजा होती है। अस्तगामी सूर्य की, उदयांचल सूर्य की। छठ का एबीसीडी नहीं पता चले छठ पे ज्ञान देने यहां। ओके प्रोफेसर रतनलाल कुल्ली का एक लाइन बोलने में दिक्कत ओके प्रोफेसर रतनलाल कुल्ली और कामली एक प्रश्न का जवाब नहीं दीजिए। करना चाहिए था। अमित जी आपको याद होगा कल आपके कॉन्क्लेव में जैसे ही ये बयान आया था, मैंने तुरंत उसी वक्त ये बयान आपको दिखाया और मैंने कहा था कि ये आदमी पागल हो गया है, ये आदमी छठ पूजा के लिए ऐसे ऐसी बोल रहा है नरेंद्र मोदी जी का आर्टिकुलेट करके। इसको ज्ञान नहीं है, अधर्मी है ये अपने आप, ये हिंदू है ही नहीं, बड़ी हिंदू आदमी खबर, है। एक बड़ी खबर, जनता दल यूनाइटेड ने, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष ने एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करी है। जेडीयू के संजय झा ने राहुल गांधी पर हमला करा है और कहा यह शर्मनाक सोच है। उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, छठ का अपमान करके गई है कांग्रेस पार्टी। यह बहुत बड़ा विषय बन गया है। क्या राहुल गांधी ने छठ जैसे महापर्व का अपमान कर दिया है? निरंतर अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा अब संजय झा, अब जेडीयू भी इस पूरे मामले पे कूद पड़ी है। कांग्रेस के घटक दल असहज है इसको लेकर। बड़ी सूत्रों के वाले से खबर है, राहुल के इस बयान पर कांग्रेस के घटक दल भी असहज है। संजय झा ने क्या बोला एक्सक्लूसिवली सुनिए। राहुल गांधी बिहार में थे, उन्होंने प्रधानमंत्री पर एक टिप्पणी करी है, कहा ड्रामा करते हैं और कहा कि ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अगर नाचने को बोला जाएगा तो नाच भी सकते हैं। ये शर्मनाक है, ये इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं कुछ हो सकता है। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना लीडर ऑफ अपोजिशन का, मुझे लगता है कि इनके रहते रहते वैसे भी गर्त में चला गया कांग्रेस, इसका नाम लेवा इस देश में कोई नहीं बचेगा। कि बिहार में या पूर्वांचल में या कहीं भी छठ से बड़ा पर्व हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। लिविंग गॉड है, क्योंकि आप सूर्य को देखते हैं और गॉड का तो मूर्ति होता और भगवान का, जिसको देख के आप पूजा करते हैं। एक ही भगवान ऐसे हैं जिनको डूबते हुए भी और उगते हुए भी हम लोग अर्घ जाके देते हैं। ये हर एक घर में, खास करके ईस्टर्न यूपी बिहार में और कहीं भी देश दुनिया में जो लोग हैं, उनके आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। और उस पर्व के बारे में इस तरह की बात करना, आपको लगता है ये चुनावी लगता है कि बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है, न देश को समझते हैं न यहाँ के कल्चर को समझते हैं। डिस्कनेक्टेड है राहुल गांधी, देश के कल्चर को नहीं समझते, इसीलिए उन्होंने छठ महापर्व का अपमान करा है। और सूत्र कह रहे हैं कि आपके घटक दल भी इससे असहज हैं, क्योंकि छठ महापर्व होता है बिहार के अंदर। छठ को ड्रामा कहने की क्या जरूरत थी? प्रधानमंत्री मोदी पे अटैक करते, लेकिन ये तो छठ पे ही हमला हो गया एक तरह से। प्रोफेसर रतनलाल, इत्मीनान से जवाब दीजिए, 40 सेकंड। ये छठ पे हमला नहीं था, ये प्रधानमंत्री मोदी के नौटंकी पे हमला था, सीधा और सीधा। छठ पे हमला नहीं था। छठ के नाम पे वो फोटो शूट और वीडियो जो बनवाने, रील्स बनवाने आए थे ना बिहार में, तो वहां रील्स बनवाने गए थे। भंडा फूट गया इसलिए नहीं गए वहां पे, नहीं तो वहां जाके वो रील्स बनवाते, वहां पर फोटो शूट करवाते। तो ये था प्लानिंग। भंडा फूट गया इसलिए नहीं गए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हिंदू धर्म का अपमान लगातार कर रहे हैं, लगातार मैं कह रहा हूं, संजय झा कह रहे हैं लगातार जो कि हिंदू धर्म जेडीयू का के अपमान कार्यकारी प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी इस देश से डिस्कनेक्टेड हैं, उनको भारतीय संस्कृति के बारे में ज्ञान नहीं है। आप तो चले थे कांग्रेस मुक्त भारत कराने, तो 240 पे क्यों अटक गए? कांग्रेस मुक्त भारत कराने चले थे ना। 240 पे ये अटक पूरे गए, देश में इनकी एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस। सुन मैं लीजिए, आपसे पूछ रहा हूं, संजय झा कह रहे हैं राहुल गांधी 400 पार मांगे थे क्यों? संविधान बदलने के लिए ना। राहुल गांधी संविधान एक इनके कहने से थोड़ा ही हो जाएगा। पद यात्रा उन्होंने हजारों किलोमीटर की है, तो घर में यहाँ पटना में बैठे रहते हैं, इनको क्या पता है देश के बारे में? पर देखिए अब कितना बड़ा विषय बन गया है। छठ ओके घटक दल सवाल खड़ा कर रहे हैं। डिस्कनेक्टेड है भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो कर रहे हैं, और आप कर रहे हैं बिहार में क्या बीजेपी इसको बड़ा पॉलिटिकल इशू बना रही है? बीजेपी एनडीए यात्रा, चिराग पासवान भी आज इसमें बोले हैं। नया राजनीतिक ऑडियो डाउन। मैं एक नया राजनीतिक ट्रेंड देख रहा हूं अमित जी, एक नया राजनीतिक ट्रेंड देख रहा हूं। ये आरजेडी के जितने नए आयातित प्रवक्ता आए गए हैं,
ये आज के डेट में आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस की जी हुजूरी में लगे रहते हैं। तेज प्रताप यादव के खुलेआम बोलने के बावजूद, तेजस्वी यादव का इस मुद्दे से कन्नी काटने के बावजूद आरजेडी के सारे प्रवक्ता, ये नए आयातित प्रवक्ता हैं जेएनयू ब्रांड, ये सब कांग्रेस की चाटुकारिता में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि 14 तारीख के बाद आरजेडी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, खंड खंड में टूटेगी ये पार्टी, इसलिए सब अपना रास्ता बनाने में लगे हुए हैं। मतलब ये बैठ के ये एक लाइन बोलने में कि राहुल गांधी ने गलती की, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तो कहता हूं पाप किया है, माफी नहीं मिलेगी, बर्बाद हो जाएगी। संजय झा कह रहे हैं राहुल गांधी डिस्कनेक्टेड है कोई देश शक से। नहीं है। संजय झा कह रहे हैं राहुल गांधी डिस्कनेक्टेड है। प्रोफेसर रतन लाल कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, की राहुल गांधी कनेक्टेड है, इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, दिखता नहीं है क्या आप लोगों को? हाँ, यात्रा कर रहे हैं। यात्रा में कौन थे? यात्रा में कौन थे जो सनातन को खत्म करना चाहते थे? जॉर्ज पुनैया। यात्रा में कौन थे? एक से एक स्टालिन के भाई क्या बोलते थे? सनातन कोरोना है, खत्म हो जाना चाहिए। राहुल गांधी क्या बोलते थे? मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए। ये राहुल हिंदू हैं? बोल दे रतनलाल राहुल गांधी हिंदू है, मान जाऊंगा भी। बाप बादरी, मां पादरी, अब बेटा चला ब्राह्मण बिरादरी। नौटंकी करते हैं यहां पे। किसने हक दिया इनको हिंदुओं की आस्था के खिलाफ बोलने का? क्रिसमस कैरोल्स गाइए जाके।